बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईटा क्लास के हवाले से ये कुछ खास कर ईटा के आपके पास पेपर ही हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। तो ये कुछ एमसीक्यूज आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। पहला एमसीक्यूज है आपके पास कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। तो आपके पास पहला एमसीक्यूज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मुताबिक आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास देखिए इनमें पहला ऑप्शन है 0 0, यानी 0 0 को अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर के एस्पेक्ट के लिहाज से तो ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। यानी ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होगी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप होकर आ जाएगा। आगे देखिए ऑप्शन बी है 0 1, यानी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। आपके पास इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वापस नहीं आता है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है जी 1 0, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। अगर इसको आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और आपके पास मैं कहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 प्लस 0 आयोटा, तो आप 1 प्लस 0 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वापस a प्लस b आयोटा ही आएगा। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस 0 आयोटा। इसको और क्या कहा जाता है 1 प्लस 0 आयोटा? यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपके पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट कॉम्प्लेक्स पेयर रियल के नाम, यस पेयर रियल के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों सेकंड आपके पास एमसीक्यूज है फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस तरह का एमसीक्यूज ईटा के पास पेपर उठाएं, यानी बेसिकली आपके पास देखिए इसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 1/z। तो आपके पास ये बेसिकली क्या है 1/z कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज उठा के आप देखें बहुत सारे आए हुए। तो मैं यहाँ पर इस एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूँ, जरा फोकस कीजिएगा। z अगर आपके पास आ रहा है a प्लस b आएगा, आपको याद होगा मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला लिखवाया है वो आपके पास कुछ यूं है एड vn बाय, इंतहाई आसान आप इसको लेके चल सकते हो एड vn बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर आपके पास देखें साइन बीच में प्लस आ रहा है तो क्या करेंगे आप माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस vn बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ आयोटा आ जाएगा। एमसीक्यूज के नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास z, इसको अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास देखें a माइनस b आयोटा vn बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मजीद इसको देखूं तो आपके पास देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने z लिया हुआ है, ये देखिए साइन प्लस था यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब है ये z कॉन्जुगेट है। और अगर आपको याद हो तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा है तो उसके मॉडुलस का फार्मूला है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो z मॉडुलस का स्क्वायर मेरे पास बन के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास z मॉडुलस का स्क्वायर। तो आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। उसका कॉन्जुगेट ले लें, उसके मॉडुलस का स्क्वायर ले लें, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया ऑप्शन ए z कॉन्जुगेट डिवीजन बाय z मॉडुलस का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 आपके पास which of the following is true for imaginary part of x plus iota y। imaginary part पूछा हुआ है, यहाँ फोकस करें बेटा। आपके पास रियल पार्ट आ रहा है a division by a square plus b square। वहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था a plus b आयोटा, यहाँ कॉम्प्लेक्स है x plus iota y, a की जगह x आ रहा है b की जगह y आ रहा है। जबकि आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो आ रहा है वो आपके पास माइनस b डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, जबकि इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा आ रहा है। तो देखिए बेटा a b की जगह y, a की जगह x, b की जगह y यूज करें तो आपके पास जो आंसर डेवलप होकर आता है वो है माइनस y डिवीजन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो
थर्ड एमसीक्यूज आ गया जी -y डिवीजन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, वन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25 इज, यानी आपके पास अगर देखें इसकी पावर कितनी है जी, यहाँ पर डिग्री कितनी है जी 3। इट्स मीन कि आपके पास इस पॉलिनोमियल के 3 आपके पास फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। अब एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि इनमें से आपके पास कौन सा इसका फैक्टर है, तो सबसे आसान तरीका आपने ये जो 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं यहाँ से z की वैल्यू निकाल के जी बेटा। तीसरा एमसीक्यूज यहाँ माइनस है कि प्लस के साथ माइनस आ जाए तो कुछ, अगर लेट सपोज आपने बात की यहाँ माइनस आ जाए तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिर ऑप्शन बी हो जाए। मैंने कहा साइन चेंज कर लो, फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी हो। ओके, बात कर रहे थे एमसीक्यूज नंबर 4 पे, वन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ z दैट इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25, इसके 3 फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास मौजूद होंगे। आपने क्या करना है, यहाँ z प्लस 1 को 0 ले, माइनस 1 इसको सब्स्टिट्यूट करके देखें, z माइनस 1 को 0 ले, प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करके देखें, प्लस आयोडा उस तरफ जाके माइनस आयोडा सब्स्टिट्यूट करके देखें, प्लस आयोडा सब्स्टिट्यूट करके देखें। जिस पे आपके पास पॉलिनोमियल 0 आंसर दे दे वो इसका फैक्टर होगा। तो आपके पास अगर मैं चेक करता हूँ z माइनस 1 पे, अगर आपके पास ये इसका फैक्टर आ रहा है तो देखते हैं z माइनस 1। अब ऑब्जर्व करें z माइनस 1, मैं इसका सब्स्टिट्यूट करता हूँ एमसीक्यूज नंबर 4 में देखें, z माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल लेके चलूँ तो z इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। अब जब z आपके पास 1 के इक्वल आ रहा है तो उठा के इस पॉलिनोमियल में यूज करें तो बेटा आपके पास आ जाएगा p ऑफ z दैट इज इक्वल टू z क्यूब मीन 1 का क्यूब प्लस 5 इनटू z स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर प्लस 19 z की जगह 1 माइनस 25। बेटा ये आपके पास 1 आ गया, ये 5 ये 19 25 माइनस 25 which is equal to 0। इट्स मीन करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। क्या है जी फैक्टर, क्या आ गया आपके पास z माइनस 1 इज अ फैक्टर आपके 1 पॉलिनोमियल। एमसीक्यूज नंबर 5 पे जाते हैं। आपके पास 5 देखें, कहता है z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स z मॉडुलस, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, कहता है ये इक्वल है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ एंड ओनली इफ इट होल्ड दैट, यानी आपके पास ये अगर इक्वल है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। प्रॉपर्टी 1 z इक्वल टू माइनस z, प्रॉपर्टी 2 z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टी 3 z इक्वल टू माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट। ये चीज एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। पहला जो पॉइंट है, देखिए पहले पॉइंट पे फोकस करें, ये पॉसिबल है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर पर पॉसिबल है, एनीवन, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आपके पास जब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो z और माइनस z आपस में बराबर होंगे। आगे देखिए बेटा आपके पास z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ये रियल पे भी पॉसिबल है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी पॉसिबल है। ओके, यानी अगर यहाँ पर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए या फिर रियल आ जाए, तभी आपके पास दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं बेटा। देखिए आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी ये किस पे होल्ड करेगी, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योर इमेजिनरी पर, प्योर इमेजिनरी पर भी होल्ड करके देखें। प्योर इमेजिनरी आपने अगर z आपके पास आ रहा है 3 आएगा, z का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा माइनस 3 आएगा, माइनस टाइम्स z का कॉन्जुगेट 3 आएगा, दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो बेटा आपको वैसे जनरल पता होना चाहिए कि z का मॉडुलस माइनस टाइम्स z का मॉडुलस, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो इसने तो साथ 3 प्रॉपर्टीज दे दी, ये तीनों प्रॉपर्टी इस रिजल्ट को वेरीफाई करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया आपके पास ऑप्शन सी, यानी आपके पास 1 2 एंड 3 हो, तो आपके पास 1 2 एंड 3 हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 6 है बेटा आपके पास। फिर देखें वही बात आ गई, मैंने अभी आपके सामने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यूज सबसे ज्यादा आए हुए हैं पहले चैप्टर में से। दोबारा देखेंगे एमसीक्यूज, ये सारे पास्ट पेपर हैं, पास्ट पेपर से ही एमसीक्यूज डेवलप हो क्या है। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें,
5 माइनस 4 आयोटा का इनवर्स, यानी कि आपने क्या मालूम करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो एमसीक्यूज नंबर आपके पास 6 को देखें तो 6 में मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ बेटा, इंतहाई आसान टेक्निक है इसकी, इस ट्रिक को आपने समझना है। ऑब्जर्व करें बच्चों, पहला नंबर क्या है 5, एज इट एज लिखें 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे मालूम किया जाता है 5 डिवीजन का, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41, बीच में साइन क्या है माइनस, साइन चेंज कर, प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है 4 डिवीजन बाय, यही डिनोमिनेटर डेवलप होगा आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया जी 5 डिवीजन बाय 41, 5 डिवीजन बाय 41 प्लस 4 डिवीजन बाय 41 आएगा। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 7 है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 25x squared minus 30x plus 9 that is equal to 0 r। आपके पास ये पूछ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो एमसीक्यू नंबर 6 को देखते हैं कि आपके पास कैसे रूट्स डेवलप होके आएंगे। रूट्स का बिहेवियर चेक करने के लिए ये नीचे देखिए लिखा हुआ है इमेजिनरी, ये बिहेवियर है रूट्स का, रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड इक्वल, ये आपके पास रूट्स के बिहेवियर लिखे हुए। तो रूट्स का बिहेवियर चेक किया जाता है बेटा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो अब आपके पास यहाँ पर ऑब्जर्व करें, आपके पास जो a आ रहा है वो 25 है, जो b आ रहा है वो -30 है, जो c आ रहा है वो 9 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब आप कंपेयर करेंगे ax k प्लस bx प्लस c से, तो मैं उठा के यहाँ यूज करें -30 का -4, a बेटा आपके पास आ गया 25, c आपके पास आ गया जी 9, तो देखिए ये तो बन गया 900, ये आपके पास बन गया ये भी 900, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0, -30 का स्क्वायर 900, 425 100 मल्टीप्लाई 9 -900 0। जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स का बिहेवियर क्या होता है रेशनल एंड इक्वल। इस केस में रूट्स रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। इरेशनल और अनइक्वल कब, सॉरी रेशनल और अनइक्वल कब होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी आपके पास वो चीज कवर कर रहे हैं, यानी आपके पास यहाँ पर b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए और साथ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ग्रेटर देन 0 के साथ परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी b स्क्वायर -4ac का आंसर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, फिर रूट्स क्या होंगे रेशनल एंड अनइक्वल। और b स्क्वायर -4ac कुछ लेस देन 0 आ जाए, फिर रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी, और परफेक्ट स्क्वायर ना आए इरेशनल एंड अनइक्वल आएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट देखें, अगला एमसीक्यूज है बेटा आपके पास, अगला एमसीक्यूज आपके पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पूछी हुई है, द इक्वेशन x के minus lambda x plus 4 equal to 0 have sum of roots equal to the product of roots। तो बात कर रहा है एमसीक्यूज नंबर 8 में, एक चीज कह रहा है सम ऑफ रूट्स। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिख देता हूँ, इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम -b के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा आपके पास इक्वल होता है c बाय, एक चीज में वो साथ एक्स्ट्रा लिखवा देता हूं डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल होता है स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवीजन बाय। ये चीज आप अपने ज़हन में रख लें, कहीं भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का एमसीक्यूज आपके पास पूछा जा सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताएं सम ऑफ रूट्स क्या है, b और a की वैल्यू निकाल के यूटिलाइज कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c और a की वैल्यू निकाल के यूटिलाइज कर दें, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या है, a b c की वैल्यू निकाल के यूटिलाइज कर दें, आपके पास रूट्स डेवलप होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इस प्रॉब्लम में कह रहा है इक्वल, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल है। ऑब्जर्व करें कितना आसान एमसीक्यूज आया हुआ है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है, तो बच्चों a से कट जाएगा, जब a से कट गया मैंने इक्वल लिए, अब आपके पास देखिए बच गया -b, b की जगह क्या यूज करेंगे -λ, तो
तो माइनस लैम्डा आपके पास बन जाएगा प्लस लैम्डा एक साइन बी के साथ इक्वल टू सी। सी क्या है 4। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है एमसीक्यूज नंबर 8 का जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें ये इंटरेस्टिंग आपके पास, इसको भी जरा समझिएगा। इफ 1 माइनस 3 आयोटा इज वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आ रहा है 1 माइनस 3 आयोटा, देन इक्वेशन इज, यहाँ इक्वेशन पूछ लीजिए, याद रखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो डेफिनेटली दूसरा रूट उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आपके पास एक रूट 1 माइनस 3 आयोटा तो दूसरा क्या होगा 1 प्लस 3 आयोटा, इसी का कॉन्जुगेट ले। समझ आ गई बात की। अब आपके पास यहाँ तो इक्वेशन पूछी हुई है, तो एमसीक्यूज नंबर 9 को देखें बेटा। 1 माइनस 3 आयोटा एक रूट आ गया, 1 प्लस 3 आयोटा दूसरा रूट आ गया। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p दैट इज इक्वल टू 0। s स्टैंड फॉर सम ऑफ रूट्स, p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक बार इनका सम ले तो देखिए सम आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 3 आयोटा 3 आयोटा से कट गया 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करें तो ऑब्जर्व करें कुछ भी आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर करेंगे 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। बेटा ये आपके पास बन गया 10। उठा के आप ये वैल्यू s की जगह यूज कर दें 2 और p की जगह यूज कर दें 10, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 है। What will be the remainder when x की पावर 4। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं, ये याद रखना। आपके पास ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपके पास रूट से रिलेटेड इक्का दुक्का एमसीक्यूज तो लाजमी होंगे आपके पास। हाँ रिमाइंडर से रिलेटेड जिस तरह ये आपके पास बात हो रही है इस तरह का एमसीक्यूज सम ऑफ रूट्स के मुताबिक हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हो सकता है, एक रूट दे के दूसरा मालूम करने के मुताबिक कह सकते हैं। एक रूट दे के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन इन्वॉल्व करके दूसरा रूट पूछ सकता है, वो मैं बता दूंगा, यहाँ वो एमसीक्यूज मैंने मेंशन नहीं किया। तो देखिए व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यानी यहाँ पर मुझे एक चीज पता चल रही है कि ये कंप्लीटली डिवाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कर कैसे सकता है, क्योंकि जीरो ऑप्शन नहीं है, नन का ऑप्शन मौजूद है। नहीं कैसे कर सकता वो मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो याद रखें जब भी आपसे ये पूछे कि ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है या नहीं, अगर कर सकता है तो फिर तो ठीक, अगर नहीं कर सकता तो क्या एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा पूछ रहा है। तो देखिए उसके लिए आपने मुझे इस एलिमेंट को इंतहाई सिंपल टेक्निक है, 0 के इक्वल लेना है, जो वैल्यू आ गई उठा के इसमें यूज कर देनी। तो मैं यूज करता हूँ जी एमसीक्यूज नंबर 10, x की पावर 4, x की जगह बेटा मैं यूज कर रहा हूँ माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3, ये आपके पास बन के आ गया। अब इसको मजीद आगे लेके चलें, 2 की पावर 4 ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई टू माइनस 16 प्लस 4 माइनस 3। तो आपके पास देखिए 16 कैंसिल 4 माइनस 3, आपके पास कितना सिंपल एमसीक्यूज है, आंसर 1 आ गया। तो याद रखें जब भी कंप्लीट डिवीजन की बात करें कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, तो आपके पास ये देख लें। तो यानी आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी 1 है। अब आपके पास देखें अगर इसी एमसीक्यूज में ये पूछ लें कि व्हाट शुड बी एडेड इन दिस दैट इट बिकम परफेक्ट, इसमें क्या ऐड है, -1। शाबाश। यानी आपके पास याद रखें अगर आपके पास एडेड और सब्ट्रैक्टेड की बात कर दे परफेक्ट स्क्वायर बनाने सॉरी कंप्लीट डिवीजन बनाने के लिए, कंप्लीट डिवाइजर तभी बन सकता है आपके पास जब एडेड की बात करें तो जो आंसर आया उसका साइन चेंज करके बता दो। यानी आपके पास इसमें अगर मैं ऐड करूं एडेड बाय -1 तो ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एमसीक्यूज का ये वैल्यू भी हो सकता है। और अगर कहे कि आपके पास इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट जो एलिमेंट आ गया उसी को सब्ट्रैक्टेड बाय 1।
सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे 1 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बन के आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब आपके पास देखिए नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एमसीक्यूज नंबर आपके पास 11। मुझे पता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक बार फिर देख लें। देखिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिट मैंने x की पावर 4 इक्वल टू 1 ले लिया। अब आपके पास देखिए +1 है, इस तरफ ले आए बेटा x की पावर 4 -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास मैं रूट्स निकाल रहा हूं, देखिए x स्क्वायर का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको मजीद ओपन करें, a स्क्वायर -b स्क्वायर a + b into a - b दैट इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा इक्वल टू 0 लेंगे, +1 उस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, इसके रूट लेंगे प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करें तो +-1 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट है, एक 1 है, एक -1 है, एक आयोटा है, एक माइनस आयोटा है। तो देखिए -1 माइनस आयोटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब आपके पास देखिए माइनस प्लस सॉरी, तो आपके पास देखिए माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 65 एंड सम ऑफ टू नंबर इज 11 द नंबर ऑफ एंटायर सैंपल आपके पास। इसको कैसे लेके चलेंगे? एमसीक्यूज नंबर आपके पास जो 12 है, मैं 12 को यहाँ आपके सामने डिस्कस करता हूँ। एमसीक्यूज नंबर 12 है बेटा आपके पास, तो देखिए क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 65। देखिए इसका सम 11 है और उन दो नंबर का सम इसका 11 इसका 11 इसका 11 इसका 11। इसी दो का स्क्वायर लेके चेक कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, ये तो 65 से भी एक्सीड कर रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, सम 65 और 4 और 7 का सम 11। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी आ गया। इस तरह की चीजें आपके पास एमसीक्यूज में बन के आएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कहता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 5 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1। आपके पास याद रखें इस एमसीक्यूज के लिए यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, या आप यूं भी कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स है यहाँ पे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, क्या बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन? इसी का उलट ले लें 1 बाय 5। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए आपके पास इफ k minus 2 k plus 2 1 5 is equal to 0 यानी इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो, k की वैल्यू पूछ रहा है। तो एमसीक्यूज नंबर आपके पास 14 है, यानी आपके पास 12 मैंने ये डिस्कस कर दिया, 13 मैंने ये डिस्कस कर दिया, 14 है कि आपके पास इसका डिटरमिनेंट 0 है, k की वैल्यू क्या हो? तो बेटा देखिए इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें डायगोनल्स वालों, तो k स्क्वायर -4 बन जाएगा। नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू k स्क्वायर -4 -5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी एक माइनस फार्मूले का ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ, तो स्क्वायर रूट लें k इज इक्वल टू +-3। तो बेटा k इज इक्वल टू +-3, तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखें द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट आपके पास मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को a11 a12 a13 जनरली aij से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड बाय, और इसके कोफैक्टर्स को कैपिटल aij से। किसी भी मैट्रिसेस के अंदर कैपिटल A अगर आ जाए, कैपिटल A B C, आपके पास कैपिटल अल्फाबेट जो है वो उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल अल्फाबेट चाहे aij आ जाए bij आ जाए, ये उसकी एंट्रीज या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एंट्री या एलिमेंट का कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो इसका कोफैक्टर पूछा होगा, ऐसा कोफैक्टर को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बेटा आपके पास कोफैक्टर मालूम करने का फार्मूला है aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j mij। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए -1 की पावर I + j mij। mij यहाँ पर क्या है? mij यहाँ पर क्या है? माइनर। कैसे डेवलप होता है? ith रो और jth कॉलम
डिलीट करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद, यानी आपके पास देखें 1 2 3 1 2 1 1 5 1 2 1 3, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक मैट्रिक्स है। मुझे कहा जाता है A23 मालूम है, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम रिप्लेस कर दो, तो आपके पास 1 क्या आ जाएगा, -1 2 -2 1, तो ये आपके पास को फैक्टर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जिसका जनरल फार्मूला आपके पास है। MCQs नंबर 16 है बेटा आपके पास, फॉर गिवन मैट्रिक्स A इफ A डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है जी, उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये इनवर्स पॉसिबल होगा। इस MCQs में असल में A इनवर्स की बात कर रहा हूं, दे रहे हैं इनवर्स का ट्रांसपोज, तो याद रखें आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो आपके पास देख लें A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज का इनवर्स, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर A आ गया। तो ये कुछ MCQs मैंने डिस्कस किए थे थीटा के हवाले से जो पास पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन MCQs के ऊपर मजीद होती रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, जश्न आज़ादी मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।